हेलो फ्रेंड्स। आज हम बताने जा रहे हैं 12 बाई 40 का 3D हाउस प्लान। ये 1 BHK हाउस प्लान है। इसमें हम जो है एक दुकान और अंदर रूम, ड्राइंग, डाइनिंग, किचन ये किस तरह से सेट करके रखा है हमने, उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने फ्रंट की। यहाँ फ्रंट हमने जो दिया हुआ है वो 12 फुट है और गहराई हमने 40 फुट दी हुई है। यहाँ आप देख पा रहे हैं हमने कुछ स्टेप देखे, घर के अंदर एंट्री भी दी है और दुकान के भी लिए भी हमने जो है स्टेप का ही यूज़ किया हुआ है। यहाँ हम देख पा रहे हैं जो हमने गेट दिया हुआ है, मेन गेट, वो हमारा 3.25 फीट चौड़ा मेन गेट है। यहाँ हमने एक साइड में रैंप दे रखा है जिसमें आप अपनी 2 व्हीलर को अंदर आप ले जा सकते हैं। इसके बाद जो हम देख पा रहे हैं यहाँ हमने एक जनरल स्टोर की शॉप दे रखी है जिसपे आप बाहर काउंटर देख रहे हैं और एक आदमी बैठा हुआ है, ये अपनी दुकान को मेंटेन कर रहा है। दुकान का साइज किस तरह से है, उसको हमने कैसे दिया हुआ है, आइए उसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अपनी दुकान को। यहाँ दुकान पे हमने 3 स्टेप चढ़ के अपनी दुकान की तरफ एंट्री ली है, शॉप की तरफ एंट्री ली है। और इस शॉप के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 7.5 फुट अब इसकी चौड़ाई है और 8 फुट हमने इसकी गहराई दे रखी है। इसमें हम किसी भी प्रकार का जनरल स्टोर है, आप मेडिकल शॉप है या किसी ATM को या किसी भी चीज़ की आप बुटीक खोल सकते हैं, अपना पार्लर खोल सकते हैं, जो आप खोलना चाहें वो खोल सकते हैं। इसमें आराम से आप इसमें प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की अर्निंग कर सकते हैं। आप किसी को किराए पे भी दे सकते हैं, इससे भी आपको मंथली जो है 8 से 10 हज़ार रुपये आराम से किराया आपको मिलता रहेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा पैसेज है। वो पैसेज किस तरह से, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको 3.25 फीट चौड़ा पैसेज दे रखा है जिसमें हम अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं। उसके बाद भी हमें साइड से इतनी जगह है कि हम आराम से अंदर जा सकते हैं। यहाँ हमने आपको एक मेन डोर लगा के दिखाया जो कि हमारा 3.25 फीट चौड़ा है और इसमें हमने फ्लोर पे हमने डॉटेड टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हमारा स्टेयर केस है। वो स्टेयर केस किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे ही हम इसमें पैसेज से एंट्री लेते हैं तो हम अपने लेफ्ट हैंड साइड से हम अपने ऊपर की तरफ चले जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयर केस का हमने यूज़ किया हुआ है, जो कि हमारी 2.5 फीट चौड़ी स्टेयर केस है और स्टेयर केस से होते हुए हम अपने फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं। अगर इस पूरे एरिया की बात करते हैं, अगर ये स्टेयर वाला एरिया जो हमारा कितना है, क्या साइज़ है उसका, तो उसको अगर देखने का प्रयास करते हैं तो 11.25 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और चौड़ाई की बात करें तो 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। आप आराम से फर्स्ट फ्लोर पर बना सकते हैं। आप अगर 2 भाई 3 भाई हैं तो आप अपने अपने लिए जो है किराए के पर्पज से भी आप बनाना चाहें तो आप जो है 1 BHK का सेट आराम से किराए पे बना के आप जो है किराए पे दे सकते हैं। 5 से 7 हज़ार रुपये आपको आराम से मिलता रहेगा। और ये मल्टी स्टोरी बना सकते हैं क्योंकि यहाँ जो है हमने स्टेयर सेपरेट रखी है किसी भी को बिना डिस्टर्ब किए। ठीक है, उसकी प्लानिंग किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्राइंग एरिया। वो ड्राइंग एरिया किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये ड्राइंग एरिया की जो एंट्री हमने पोर्ट्स वाले एरिया से ही दे रखी है या स्टेयर वाले एरिया से ही दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। इस 3.25 फीट चौड़ी एंट्री में हमने एक सोफा लगा कर दिखाया जो कि 3 सीटर सोफा है और यहाँ जो है हम सामने बिल्कुल टीवी का भी मजा ले सकते हैं। फ्लोर पर हमने जो है कालीन लगा के दिखाया और ब्लू कलर, हमने लाइट ब्लू कलर में इसका यूज़ किया हुआ है। अगर ड्राइंग एरिया या ड्राइंग हॉल की अगर हम बात करते हैं तो 8 फीट इसकी चौड़ाई है और 8.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा कॉमन टॉयलेट है। वो किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमने जो है इस ड्राइंग एरिया के बिल्कुल जस्ट पीछे जो है हमने वॉलपेपर यहाँ लगा के दिखाया और वॉलपेपर के जस्ट पीछे हमने एक टॉयलेट भी आपको बना के यहाँ पे दिखाया है। इस टॉयलेट के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 3 फीट इसकी चौड़ाई है और 8.5 फुट इसकी लंबाई हमने दे रखी है। इसमें मनचाही तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा है और बिल्कुल जो है प्रॉपर तरीके से वेंटिलेटेड है, किसी प्रकार की हमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसकी एंट्री की जो बात करने वाले थे वो उसको हम अलग से आपको नीचे से आपको दिखा देते हैं कि वो नीचे से जो है उसकी एंट्री किस तरह से हमने दी हुई है। देखिए, यहाँ हमने जो है बाहर से अपने स्टेयर केस के नीचे से हमने इसकी एंट्री दी हुई है। यहाँ से हम आराम से इसके जो है 6 फुट हमने ऊंचाई रखी है दरवाजे की और 2.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। इसमें हम आराम से एंटर करके अपने टॉयलेट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की हमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमने आपको टॉयलेट बना के यहाँ पे दिखाई, काफ़ी बड़ी टॉयलेट है, आप मनचाहे तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा ओवरऑल व्यू है। वो ओवरऑल व्यू बनने के बाद कैसा लगेगा। देखिए, यहाँ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे वीडियो को सबसे पहला देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें। जैसे ही मैं अपना वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे। तो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा है किचन। वो किचन किस तरह से, उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमने ड्राइंग की जो एंट्री है, ड्राइंग के बगल से हमने एक पैसेज दे रखा है। वो पैसेज जो है हमारा 3.25 फीट चौड़ा है। उस पैसेज के थ्रू आते हुए हम अपने किचन की तरफ एंटर करते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको किचन बना के दिखाया है। इसमें एल शेप में प्लेटफॉर्म हमने लगा के दिखाया है। इसमें कॉर्नर में हमने सिंक लगाया है और फ्रंट पे हमने जो है गैस का चूल्हा लगा के आपको लगा के दिखाया है।
इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने फर्नीचर का यूज़ किया, जो कि ये मॉड्यूलर किचन है। मॉड्यूलर किचन का मतलब ये होता है कि हमें जो है स्टोरेज के लिए बहुत सारी जगह मिलती है, हम अपना मन चाहे स्टोरेज इसमें आराम से कर सकते हैं किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुए बिना। यहाँ हमने आपको रेड कलर में कॉर्नर में फ्रिज लगा के दिखाया है, और ये काफ़ी बड़ा एरिया है जिसका हम मन चाहे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इस एरिया के साइज़ की बात करते हैं, किचन एरिया की साइज़ की बात करते हैं, तो 11.25 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 6 फुट 9 इंची हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। कॉर्नर में हमने आपको एक यहाँ पे जो है डक्ट बना के दिखाई है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इस डक्ट में जो है हम अपने किचन को और अपने जो है अपने बेडरूम को, जो हमने बेडरूम इसके बाद दिया हुआ, उसको हम प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है जो कि हमारे किचन को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करती है। एक साइड में हमने एक मंदिर भी आपको बना के दिखाया है, उस मंदिर का भी एक बार देखने का प्रयास करते हैं। देखने से पहले मैं आपको थोड़ा दूसरे एंगल से भी किचन को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो दूसरे एंगल से किचन देखने में कैसी लग रही है। अब बात करते हैं अपने मंदिर की, वो मंदिर कैसा दिखने में लग रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, ये किचन के कॉर्नर में हमने जो है मंदिर का भी यूज यहाँ पे किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। एक साइड में हमने यहाँ से एंट्री करते हैं, तो एंट्री के साथ ही हम जो है अपने मंदिर को देख पाते हैं। यहाँ कॉर्नर का यूज करते हुए हमने अपनी स्टेचू कृष्ण जी की मूर्ति को हमने यहाँ पे लगा के आपको जो है एक मंदिर का निर्माण करके दिखाया, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से जो है इनका दर्शन कर सकते हैं, अपनी पूजा कर सकते हैं। और इस कॉर्नर का भी प्रॉपर यूज हमारे पास हो रहा है। इस कॉर्नर को हमने जो है अभी ओपन वे में आपको दिखाया है। आप चाहें तो इसे कवर कर सकते हैं, ग्लास लगा सकते हैं, या कोई भी प्रकार का गेट आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। वो मास्टर बेडरूम किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, किचन के एंट्री से ही, किचन में से ही हमने जो है अपने बेडरूम की एंट्री दी हुई है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। और 3.25 फीट चौड़ी एंट्री के बाद अपने बेडरूम में हम एंटर करते हैं। यहाँ बेडरूम में हमने डबल बेड का पलंग शो किया हुआ है, और साइड में हमने जो है फुल साइज की वार्डरोब या कह सकते हैं लकड़ी का फर्नीचर हमने लगा के दिखाया है। अगर इस रूम की साइज की बात करते हैं तो 11.25 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। अगर इस फर्नीचर की बात करते हैं तो फर्नीचर हमारा जो है टोटली 9 फुट लंबाई में रहेगा, और इसमें मन चाहे स्टोरेज हम कर सकते हैं। इसको मैं दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, वो किस तरह से है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ हम इसके जो है बेडरूम के साइज की बात कर लेते हैं। साइज तो मैंने आपको बता दिया कि 11.25 फुट इसकी चौड़ाई है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ हमने पलंग के बिल्कुल ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट दे रखा है, और टीवी के पॉइंट के बगल से ही जो हमने एक विंडो दे रखी है, जो कि हमारे येलो पोर्शन में ओपन हो रही है। ये येलो पोर्शन के साइज की बात कर लेते हैं। यहाँ हमने 2.5 फुट इसकी लंबाई रखी है और 1.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई रखी है। उसके बाद मैं आपको ओवरऑल प्लानिंग किस तरह से उसको भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये पूरी ओवरऑल प्लानिंग हमारी इस तरह से हम देख पा रहे हैं। यहाँ हम बात कर लेते हैं आपसे इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है उसको भी जान लेते हैं। देखिए, यहाँ कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है वो हमारी जो है 6 लाख रुपए इसमें आने वाली है। इसमें हमारा फर्नीचर इंक्लूड नहीं है, वो सारा कुछ हमें कलर, फ्लोरिंग सब कुछ हम इसमें इंक्लूड करके चलते हैं। तो हमारी 6 लाख रुपए में मात्र ये मकान हमारा बन के तैयार हो जाएगा, जिसमें हम जो है अगर आप ये पूरी तरह से किराए पे देना चाहें तो इसमें प्रॉपर आप दुकान को भी किराए पे दे सकते हैं, अंदर वाले पोर्शन को भी किराए पे दे सकते हैं। अगर 5-5 हज़ार दोनों का भी किराया अगर आपको मिलता है तो 10,000 रुपये इस छोटे से एरिया से आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहेगा लाइफ टाइम। इसके बाद बात करते हैं, अगर इसके नक्शे को आप लेना चाहते हैं तो मैंने आपको यहाँ पे एक QR कोड दे रहा हूँ। जिस QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो आपको जो है मेरे को वहाँ ले जाके जहाँ मैंने इसके मैप डाल रखे हैं। अगर आप चाहें तो इसको अगर स्कैन नहीं करना चाहते, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो एक लिंक दे रखी है, वहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उस पॉइंट पर ले जाके जहाँ मैंने वो सारे 2D मैप को स्टोरेज करके रखा है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।